नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंशु है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। लेकिन यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। आपने सुना होगा कि कोई भी बड़ा बदलाव केवल एक व्यक्ति नहीं ला सकता, लेकिन अगर सभी ये सोचकर बैठ जाएं तो कोई कोशिश करेगा ही नहीं। इसलिए आज मैं अपना ये छोटा सा प्रयास शुरू करने जा रही हूँ कि समाज में फैली डिफरेंट प्रॉब्लम्स को माइंडसेट चेंज करके कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे। हमारा आज का टॉपिक है सोसाइटी एंड मैरिज, यानी समाज और विवाह। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जब कोई व्यक्ति विवाह से रिलेटेड कंसल्टेंसी लेने आता है तो ज्योतिषी उसके प्रश्न, सिचुएशन या समस्या के हिसाब से उसे ना केवल ज्योतिषीय समाधान देता है बल्कि उसे प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देता है। मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस और प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूँगी। जिसकी जैसी समस्या होगी उसी के अनुसार उसका प्रैक्टिकल गाइडेंस होगा। जैसे अगर हमारे पास कोई आया और उसने पूछा कि उसका फ्यूचर लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो जनरली क्या होता है कि जब लड़का या लड़की फ्यूचर लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि लुक्स ऐसी होनी चाहिए, हाइट, कलर, एज, वेट। वे लोग इन सब चीज़ों में अटक कर रह जाते हैं। ये सब अच्छा होने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन केवल यही सब हो और ब्रेन्स, इमोशंस, संस्कार ना हो, नेचर, कैरेक्टर अच्छा ना हो, मेंटल कंपैटिबिलिटी ना हो, मन, विचार, सोच ना मिलते हों, तो लाइफ एक बोझ बन जाएगी, बुरा सपना बन जाएगी। इसलिए लोगों को मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है ताकि वो एक सुखमय वैवाहिक जीवन बिता पाएँ। दूसरा, शादी के समय जिस चीज़ के बारे में लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं वो है सोशल स्टेटस। नॉर्मली सब अपने से मिलता जुलता ही स्टेटस देखते हैं और उससे लोगों को एडजस्ट करने में आसानी रहती है। लेकिन किसी के पास दो रिश्ते हैं, एक में बाकी सारी कंपैटिबिलिटी है पर स्टेटस नॉर्मल है, वहीं दूसरे व्यक्ति के पास स्टेटस बहुत हाई है पर विचारों की कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में दूसरे केस में रिश्ता नहीं टिक सकता या सुखद नहीं हो सकता, क्योंकि केवल अच्छा स्टेटस अच्छी मैरिड लाइफ देगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रिंस चार्ल्स एंड डायना का रिश्ता। इसके बाद अगली सिचुएशन आती है कास्ट या रिलीजन का डिफरेंट होना। ऐसी स्थिति अधिकतर लव मैरिजेस में आती है। अगर ये दोनों अलग भी हैं तो क्या प्रॉब्लम है? आप दोनों कास्ट या रिलीजन की अच्छी चीज़ें अपना सकते हो, दोनों के त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हो। ये प्रॉब्लम वैसे तो पूरे इंडिया में है पर साउथ इंडिया में ज़्यादा है। वहाँ पर तो कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि चाहे लैंग्वेज एक है पर कास्ट तब भी अलग नहीं होनी चाहिए। टाइम के साथ जब हर चीज़ बदलती है तो पेरेंट्स को अपने विचार भी तो बदलने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हम डायल वाला फ़ोन यूज़ करते थे, फिर कॉर्ड वाला, फिर कॉर्डलेस, फिर मोबाइल। तो ऐसे पेरेंट्स अभी भी डायल वाला फ़ोन क्यों यूज़ कर रहे हैं? ऐसे पेरेंट्स ने बच्चों को पढ़ने तो विदेश भेज दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा जिसे पसंद करता है वो दोनों तेलुगु हैं पर कास्ट अलग है तो पेरेंट्स बन गए विलन। अगर तूने इससे शादी की तो हम तेरे से अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। इमोशनल ब्लैकमेल। ऐसे पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अनजाने में वो अपने बच्चे के खुशियों के दुश्मन बन जाएंगे।
और अगर धर्म अलग है तो कौन सा धर्म ये कहेगा कि दो प्यार करने वालों को अलग करना बहुत धार्मिक है। आप लोग अगर मूवी भी देखने जाते हो तो हैप्पी एंडिंग ही पसंद करते हो, तो अपने बच्चे की मूवी में क्यों विलन बन रहे हो। अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है तो पेरेंट्स को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि शादी बच्चों को करनी है, लाइफ उनको साथ निभानी है, तो पसंद भी उनकी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप उनकी शादी कहीं और करवा देंगे तो आप 4 लोगों की ज़िंदगी ख़राब करेंगे। बच्चे अगर अपनी शादी में खुश होंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना भी नहीं होगी। कभी आपने सोचा है एक्स्ट्रा लैविश मैरिजेस के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? या हर चीज़ देश, काल, पात्र के हिसाब से देखनी है। पहले ऐसा ज़्यादा होता था, पर अभी भी ऐसा होता है। जैसे नंबर 1, लड़की पैदा होने पर दुखी होना, खासकर औरतों का जो खुद भी कभी लड़की थी, कि भारी लॉस हो गया, दहेज देना पड़ेगा। नंबर 2, डाउरी के लिए लड़कियों पर अत्याचार, डाउरी डेथ्स। नंबर 3, पूरी ज़िंदगी की कमाई एक दिन में स्वाहा। इसलिए मैरिजेस सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा लैविश मैरिजेस या दहेज के चक्कर में रॉन्ग या अनकम्पैटिबल पार्टनर से शादी भी देखने को मिलती है। बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है। जो चीज़ें शादी के समय परफेक्ट होनी चाहिए वो हैं एक अच्छे ज्ञानी पंडित जी या जिस धर्म में जो शादी करवाते हैं, एक शुभ मुहूर्त, लड़का लड़की की खुशी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्टी खाना। अगर शादी में खाना टेस्टी नहीं तो शादी बेकार है गेस्ट के लिए। तो चलो अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। हमारा जो समाज है वो उन सभी लोगों से मिलकर बनता है जो उसमें रहते हैं। सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, सभी के समान अधिकार हैं और सभी को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। हमें गे मैरिजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। इतना ब्रेव होना सबके बस की बात नहीं। हमारे देश में बच्चा जब बड़ा होता है और उसे पता चलता है कि वो गे है तो वो अपने पेरेंट्स को बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसमें हमारी फिल्मों का भी बहुत हाथ है, जिनमें इसका केवल मजाक ही उड़ाया जाता है। ये कितना इनसेंसिटिव है। इंडिया में ऐसे लोग कम ही होंगे जो ओपनली एक्सेप्ट करें कि वो गे हैं। वो लोग गे मैरिज करें और समाज उसे स्वीकार करे। होता क्या है, गे की शादी बिना बताए स्ट्रेट पार्टनर से कर दी जाती है और एक बच्चा गोद भी ले लिया जाता है ताकि समाज में सब ढका रहे। लेकिन इस तरह आप औरों को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। इसमें जिन 2 लोगों की शादी हुई है उन दोनों का वैवाहिक जीवन नरक बन गया। ऐसे में समाज को खुश करना ज़्यादा ज़रूरी है या खुद को? इसी तरह एक और बड़ी समस्या है हमारे देश में कि अगर किसी लड़की का डाइवोर्स हो गया या वो विडो हो गई और उसका बच्चा या बच्चे हैं, तो 90% केसेस में उससे कोई तभी शादी करना चाहेगा जब वो अपने बच्चे को अपने माँ बाप के पास छोड़ दे। यानी वो उसके बच्चे को अपनाने से साफ इनकार करेंगे, जबकि वो चाहेंगे कि उनके बच्चे वो लड़की खुशी खुशी अपनाए और अपने बच्चों की तरह पाले। ऐसी सिचुएशन में दोनों के बच्चे अपनाकर एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने में क्या प्रॉब्लम है? शादी के बाद लड़के और लड़की दोनों के पेरेंट्स को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर दोनों के बीच कोई लड़ाई या अनबन हो तो उन्हें अपने आप सॉल्व करने दो। आप वकील मत बनो।
अब एक आखिरी मुद्दा है बड़ी एज में शादी करने का। अपने माइंडसेट को वक्त के साथ चेंज कीजिए। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति मिडिल टू ओल्ड एज ग्रुप में है और उसने अपने लाइफ पार्टनर को किसी भी कारण खो दिया है, तो वो अगर शादी करता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहले ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, पर अब ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति अकेला है उसे भी किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है जिससे वो बात कर सके, अपनी लाइफ शेयर कर सके, या इस बात से डर कर कि लोग क्या कहेंगे उसे अकेले अपने मरने का इंतज़ार करना चाहिए, या उसे वो गाना सुनकर कि कुछ तो लोग कहेंगे, किसी लाइफ पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को पूरी तरह जीना चाहिए। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगी, बी स्ट्रॉन्ग। समाज और आपकी खुशी में क्या इम्पोर्टेंट है, सोचिए, सोचते रहिए। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.